हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट के बारे में। ठीक, प्लांट प्लांट दो प्रकार का होता है, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस और डायोसियस, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बाई सेक्सुअल प्लांट, या इसे यूनी सेक्सुअल प्लांट। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक, प्लांट दो प्रकार के होते हैं, मोनोसियस, इसका दूसरा नाम होता है बाइसेक्सुअल, और इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और ये आपका दूसरा होता है डायोसियस, इसे हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब बाइसेक्सुअल प्लांट किसे कहते हैं और यूनिसेक्सुअल प्लांट किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें नर व मादा यानी कि मेल व फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित हो। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें मेल, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक, फीमेल दोनों पार्ट हो, चाहे एक फूल में हो चाहे अलग अलग फूलों में। ठीक है, या एक में फीमेल हो एक में मेल हो। ठीक, तो इस तरह के प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं, यानी कि दोनों आपके जो मेल और फीमेल पार्ट है एक ही प्लांट में पाए जाएंगे। और आपका डायोसियस प्लांट आप समझ गए होंगे कि दो अलग अलग प्लांटों में अगर मेल व फीमेल पार्ट पाए जाते हैं तो उसे हम लोग डायोसियस प्लांट कहते हैं। या यूनिसेक्सुअल मतलब कि जिस प्लांट में केवल एक सेक्स पाया जाए, या एक या मेल या फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया आपके मोनोसियस या डायोसियस प्लांट। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो हम लोग आप इसको डिटेल में जानेंगे कि कैसे होता है ये। तो एक फूल ले लेते हैं। ठीक है, एक फूल ले लेते हैं, ये आपका होता है थैलेमस। ये आपका होता है थैलेमस। ठीक है, और ये आपका होता है पेडिकल। ठीक है, पेडिकल। और इस पर आपका क्या होता है, लगा होता है फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। ठीक, और इसी में क्या होता है, मेल पार्ट भी होता है। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एंथर, एंथर। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसे हम लोग कहते हैं कार्पल। ठीक है, कार्पल। कार्पल में क्या होता है, ओवरी होता है और स्टिग्मा होती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले भाग को स्टाइल, स्टाइल कहते हैं। इस हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा को हम लोग स्टिग्मा फिर कहते हैं, स्टिग्मा को हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टिकी स्टिकी होता है, मतलब स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है, ताकि जब भी आपका नर नर एक युग्मक यानी कि पॉलन जब भी आए वो उस पर चिपक जाए। ठीक है, और वो वहाँ से न जाना पाए, जिससे कि पॉलिनेशन की क्रिया और रिप्रोडक्शन सब कुछ संभव होता है। तो ये हो गया आपका फ्लावर। और इसमें क्या होता है, जो फूलों की जो पत्तियां पाई जाती हैं, जो फूलों की जो पत्तियां पाई जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल। और इसमें आपको छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिल जाएंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। क्या, पेटल्स कहते हैं। ठीक है, पेटल। तो ये था आपका एक फ्लावर। ठीक है, हम आज आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है एंथर का, एंथर और ये फिलामेंट, इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, स्टामेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, स्टेमेन। ठीक, तो अब चलिए आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लावर में
मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। तो ये आपका हो गया फीमेल पार्ट और ये आपका हो गया मेल पार्ट। तो हमें किसके बारे में जानना है, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो आपका होता है स्टामेन में, ठीक है, स्टामेन में होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हमें खोलना होगा, तब जानेंगे आखिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग खोलते हैं। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को बड़ा करेंगे, आपको यहाँ पर क्या होगा कि एंथर का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब इसे हम लोग जूम करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो आपको दो दिख रहे हैं इसे कहते हैं फर्स्ट लोब, और इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड लोब, सेकेंड लोब, ठीक है। अब प्रत्येक लोब में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूं। ये आपका होता है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट लोब, और ये हो गया आपका सेकेंड लोब, ठीक है, सेकेंड लोब, ठीक। तो प्रत्येक लोब में ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसको हम लोग कहते हैं थीका। क्या कहते हैं? थीका। तो ये हो गया फर्स्ट लोब का, ये हो गया फर्स्ट थीका, और ये हो गया आपका सेकेंड थीका, और इसमें भी होता है फर्स्ट थीका, इसमें भी आपका हो गया सेकेंड थीका, ठीक। तो ये सेकेंड वाले लोब का फर्स्ट और सेकेंड थीका है, और ये फर्स्ट वाले लोब का फर्स्ट और सेकेंड थीका है। तो अब इसमें इसके स्ट्रक्चर को अगर अंदर से देखा जाए तो ये कैसा होता होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब आप कट करेंगे, ऊर्ध्वाधर कट करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये होता है स्ट्रक्चर। और इसमें क्या पाया जाता है आपका, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सेलों का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू से कहते क्यों हैं? क्योंकि इसमें जितने भी सेल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं। और इन्हीं के इसमें मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है, उसके इसी प्रोसेस के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो गए, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजिनस में टिश्यू में सेलों का ग्रुप होता है ये, तो उसमें प्रत्येक सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें हम लोग प्रत्येक सेल को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ये विभाजित होकर के माइक्रोस्पोर का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इसके चित्र को, आखिर इसके अंदर रहता क्या है। तो जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को, इस एक स्ट्रक्चर को जब हम लोग बड़ा करेंगे तो देखने में आपको कैसा लगेगा, इसके अंदर आपका हो गया ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, और इसमें क्या हो गए, टिश्यू भरे हुए हैं, ठीक है, ये टिश्यू भरे हुए हैं। अब इसमें जो प्रत्येक सेल है, ठीक है, जो इसमें जो प्रत्येक सेल है वो है 2n, ठीक है, वो है 2n, और इसमें प्रत्येक सेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर
मदर सेल, मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। और इसमें क्या होता है, पहले तो मियोसिस होता है, ठीक है, पहले मियोसिस होता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस स्ट्रक्चर में जो आपको ये खाली खाली दिख रहा है, इसके अंदर आखिर होता क्या है। अब ये तो हो गया आपको माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, तो इसके इर्द गिर्द भी कुछ होता होगा। तो ये जो आपको जो बाहरी स्ट्रक्चर देखने को मिला है, ये आपको बाहरी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे एपिडर्मिस। ये होता है एपिडर्मिस, यह इसका सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का सबसे बाहरी आवरण होता है। और इसके नीचे ठीक इसके ठीक ठीक नीचे एक लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथीसियम। क्या कहते हैं, इंडोथीसियम लेयर, ठीक है, इस परत को हम लोग कहते हैं इंडोथीसियम लेयर। और इसके ठीक नीचे होता है क्या, इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिडल लेयर। क्या कहते हैं, मिडल लेयर, ठीक है, इस लेयर को मिडिल लेयर कहते हैं। और यह जो सबसे नजदीक का स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। तो अब ये सेल जो होते हैं डाई न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब इन प्रत्येक सेलों में दो दो न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, इस प्रत्येक सेल में आपको दो दो न्यूक्लियस मिलेंगे। इनका काम क्या होता है, ये कार्य करते हैं, इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको ये लोग पोषण देने का कार्य करते हैं, जिससे कि सेल डिवाइड होता है तो उसे ग्रोथ करने का सब कुछ उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो ये हो गया आपके, तो इसे हम लोग कहते हैं डाई न्यूक्लियस, ठीक ना, डाई न्यूक्लियस सेल। तो इन सब का कार्य आपको समझ में आ गया। लेकिन ये क्या करता है, ये सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये सभी लेयर होते हैं, ये थोड़े गूदेदार और लचीले होते हैं। इनसे क्या होता है कि हर मतलब जितना पोषण आता है जाइलम फ्लोएम द्वारा, वो इन सेलों को मिलता है और ये सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल को देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया स्ट्रक्चर। अब चलिए अब आपको दिखाते हैं इनमें डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एक डिप्लॉयड सेल को, ये आपका हो गया डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिप्लॉयड सेल। तो अब ये डिप्लॉयड है, और मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्पोर हेप्लॉयड होता है, ठीक है। हेप्लॉयड से, हेप्लॉयड ही उसका असली रूप है, तो हेप्लॉयड में उसको उसे रहने देना है। तो ये इसमें क्या हो गया, इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस में आपको क्या होता है, मियोसिस में एक मदर सेल जब टूटती है तो उससे 4 हेप्लॉयड सेल बनते हैं। जब कोई डिप्लॉयड सेल टूटती है तो उससे 4 हेप्लॉयड सेल बनते हैं। या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि मियोसिस के द्वारा जो भी मदर सेल टूट विभाजित होकर के नए सेलों का निर्माण करती है, उसके क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के आधे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 4 आपके हेप्लॉयड सेल। तो अब क्या होगा, ये तो टूटकर 4 सेलों में बट गई, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस होगा तो अलग सेल नहीं बनते, इसमें होता क्या है कि इस सेल में न्यूक्लियस होगा, तो इसी के अंदर एक विभाजन हो जाता है, ठीक है, इसी के अंदर विभाजन होता है और एक सेल बनता है। उसके सेल में एक और सेल हो जाएगा, इसी के अंदर इसका न्यूक्लियस विभाजन होता है और इसी के अंदर एक सेल बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, होता यह है इसमें कि ये सेल जो आपका ये बाहर का है, इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये आपका होता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल। इसमें जो होता है आपका वेजिटेटिव सेल, ये निष्क्रिय होता है। इसका कार्य होता है
इसको पोषण देना, ठीक है। हमेशा ये इसको बस खाना देता रहेगा, इससे इसको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब इसका ये एक तरह से कहा जाए तो ये इसका सेवक है, जनरेटिव सेल का सेवक होता है वेजिटेटिव सेल। तो अब ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, टू सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में, ठीक है। एंजियोस्पर्म में ये होता है, ठीक ना। एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में ऐसा होता है। और उसमें क्या होता है कि 60% प्लांट में जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। मतलब डिप्लॉयड उसमें टू सेल्ड स्टेज में होते हैं, ठीक है। टू सेल्ड स्टेज में होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी इसमें होता क्या है कि जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस हो जाता है। जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस हो जाता है, तो एक सेल के अंदर 2 जनरेटिव सेल हो जाते हैं, और ये आपका हो जाता है वेजिटेटिव सेल। ये आपका वेजिटेटिव हो गया, और ये आपके हो गए 2 जनरेटिव सेल। अब ये 2 जनरेटिव सेल अगर इसके अंदर हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 3 सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं, 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। तो अब क्या होता है कि अब माइक्रोस्पोर, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब ये आपको तो मैंने विभाजन बता दिया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब मदर सेल से 4 सेल बनते हैं तो इनमें माइटोसिस के बाद जब ये जनरेटिव सेल बनता है इसमें, तो इसके बाहर एक लेयर होती है, ठीक है। इसके बाहर एक लेयर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटाइन, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे एंटाइन। ये जो रेड वाला लेयर है ये हो जाएगा आपका एंटाइन, ठीक है। ये हो गया एंटाइन। एंटाइन बना किस चीज का होता है, एंटाइन बना होता है आपका पेक्टिन, पेक्टिन और सेलुलोज का, ठीक है। सेलुलोज, ठीक है। पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। हालांकि ये इतना हार्ड नहीं होता कि ये तोड़ा ना जा सके, ये टूट सकता है, लेकिन इसके ठीक बाहर एक और लेयर होती है, ठीक है। इसके ठीक बाहर एक और परत होती है। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। एक्साइन कहते हैं, ठीक है। एक्साइन कहते हैं। ये सेल का, ये इस माइक्रोस्पोर का इतना कठोर हिस्सा होता है जिससे कि किसी भी एसिड या किसी भी एंजाइम द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। ये एक्साइन किसी भी सीड को हजारों सालों तक सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। तो ये इसका होता है। तो अब बात आती है कि आखिर ये जब इतना हार्ड है, तोड़ा नहीं जा सकता, तो आखिर जनरेटिव सेल बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जनरेटिव सेल को बाहर निकालने के लिए हम इसके चित्र को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको क्या करेंगे कि जब हम लोग बड़ा करेंगे तो इसको आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कहीं कहीं धंसे हुए से भाग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया स्पोर, और आपका ये हो गया एक्साइन, एंटाइन, ठीक है। ये आपका हो गया एंटाइन। तो ये हो गया आपका एंटाइन। तो इसके बाहर जो एक्साइन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो होता क्या है कि आपको कहीं कहीं ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये पूरे सेल के चारों तरफ रहेगा। तो ये है आपका एंटाइन का स्ट्रक्चर, एंड मतलब एक्साइन का, ठीक है, सॉरी, एक्साइन। ये है आपका एक्साइन। एक्साइन में ये जो धंसे हुए भाग होते हैं इसे हम लोग कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये सेल, ये जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो सेल जो मेल पार्ट है, ये सब निकल करके चले जाते हैं, मतलब ये सब निकल जाते हैं इसमें से, ठीक है।
तो ये होता है। और ये निकलते कब हैं, ये इसको रखे रहता है जब, होता क्या है कि जब फीमेल पार्ट में, फीमेल पार्ट यानी कार्पल, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर एंड्रोसियम, गायनेसियम, कैलिक्स, करोला, कार्पल, सेपल, पेटल्स, ये सब क्या होते हैं। तो जो आपका कार्पल होता है, स्ट्रक्चर मतलब ग्रुप ऑफ कार्पल, ग्रुप ऑफ कार्पल, ठीक ना, ग्रुप ऑफ कार्पल जो रहेगा उसे हम लोग कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है, ग्रुप ऑफ कार्पल यानी कि फीमेल पार्ट का एक समूह, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोसियम। और एंड्रोसियम किसे कहेंगे, स्टामेन, ठीक है, स्टामेन यानी कि एंथर, एंथर, जब ये एक एंथर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टामेन। लेकिन अगर यही सब समूह में हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। और इसी के समूह को बोलेंगे गाइनोसियम। जब एक फूल में, थैलेमस के ऊपर एक फूल में छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स, क्या कहते हैं, पेटल्स, ठीक ना, पेटल्स कहते हैं। और इसके ऊपर जो फूलों की जो पत्तियां लगी होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स, सेपल्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्या कहेंगे, करोला, ठीक है, क्या कहेंगे, कोरोला, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया। तो अब चलते हैं इसमें और आपको दिखाते हैं कि कब ये क्या होता है, ठीक है। अब ये जो हो गया आपका फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट हो गया। तो अब ये इसमें से जब ये जर्म, ये जो गैमीट है, अब ये पूरा गैमीट बन चुका है, ठीक ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्पोर टिश्यू, ठीक ना, जो जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है एंथर का, बताना भूल गया था मैं आपको, जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, जब तक इसमें पॉलन बन नहीं जाते तब तक इसको हम लोग पॉलन सैक नहीं कहते हैं। जब तक इसमें पॉलन बन नहीं जाते, अगर इसमें माइक्रोस्पोर बना है तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर इसमें कुछ नहीं बना है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टिश्यू, ठीक है ना, ठीक है। तो अब माइक्रोस्पोर टिश्यू, और जब उसमें माइक्रोस्पोर जब मेच्योर हो जाते हैं, जब एंथर का रूप ले लेते हैं, मतलब जब पॉलन का रूप ले लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलन सैक, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोस्पोर जब बन जाते हैं तो हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर बनने की ही प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। उसके मेच्योर होने के बाद आपका बनता है पॉलन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो या आपको कुछ इसमें कमियां दिखी हो, अगर कुछ आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।